पुरानी बहू पार्ट 1। शर्मा जी के परिवार में 2 बहू थी, बड़ी बहू कीर्ति और छोटी बहू चंचल। कीर्ति की शादी को 5 साल हो चुके थे और उसका 3 साल का एक बेटा भी था, जबकि चंचल को अभी इस घर में आए हुए 1 साल ही हुआ था। शर्मा जी के परिवार में शर्मा जी के अलावा उनकी पत्नी और दोनों बेटे मनीष और अमित रहा करते थे। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन चंचल के घर में आने के बाद घर के लोग कीर्ति के हर काम में मीन मेख निकालने लगे थे। एक दिन सुबह के वक्त जब शर्मा जी का परिवार नाश्ता करने के लिए बैठा था, तो दोनों बहुएं रसोई से नाश्ता बनाकर बाहर लेकर आई। ये लीजिए, मैंने आलू के पराठे बना दिए हैं, आप लोग दही के साथ खा लीजिए। क्या कीर्ति, कभी तो नाश्ते में कुछ नया बना दिया करो। रोज रोज आलू के पराठे और पोहे खाकर तो मैं बोर हो चुका हूँ। हाँ भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं, अब कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करती? अरे हमारी बहू ना पुरानी हो गई है, 6 साल से काम कर करके लगता है इसका काम करने में सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। रोज वही वही नाश्ता, वही वही खाना बना कर रख देती है। तभी चंचल वहाँ पर आती है। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज मैंने सैंडविच बनाए हैं, वो भी चॉकलेट वाले, चॉकलेट सैंडविच। अरे मैंने तो पहली बार सुना कि चॉकलेट के सैंडविच भी बनते हैं। पापा जी, आप एक बार खाइए तो सही, रोज रोज यही मांगेंगे। खा कर देखिए एक बार। अरे लाओ बहू, नाम पहली बार सुना है और देखने में भी काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। जल्दी जल्दी लाओ, देख कर ही मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ चाची, मुझे भी मम्मा रोज रोज बोरिंग खाना देती है, वही पुरानी पुरानी चीजें टिफिन में रखती है। आज से मेरा टिफिन आप बनाना। अरे देखना, मैं तुम्हारे टिफिन में ना रोज नई नई रेसिपीज रखूंगी। क्या चाची, जल्दी बताओ ना फिर, आज मेरे लिए क्या बनाएंगे आप? आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला वॉफल बनाऊंगी। देखा मम्मी, आप तो पुरानी हो गई हैं, आपको कोई नई चीज बनानी नहीं आती। हमारा बेटा ठीक कह रहा है कीर्ति, तुम्हारा हर काम ना बहुत ही पुराना हो गया है, कभी कुछ तो नया करो। कुछ दिनों के बाद, अरे कीर्ति, चंचल, दोनों यहाँ पर आओ। देखो बेटा, त्योहार आ रहा है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपने लिए शॉपिंग करके आ जाओ। ये पैसे रखो मेरी तरफ से शगुन, जिसको जो पसंद आए ले आना। ठीक है मम्मी जी, चिंटू के स्कूल से आने के बाद मैं शॉपिंग करने चली जाऊंगी। ठीक है भाभी, तो मैं भी आपके साथ शॉपिंग करने चलूंगी, दोनों साथ में जाएंगे तो मज़ा आएगा। सही कह रही हो चंचल, आज शाम को ही हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। शाम को शॉपिंग करके आने के बाद जब कीर्ति और चंचल वापस घर पर आती हैं, तो देखा कि सब लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। अरे कीर्ति, यहाँ हमें भी तो दिखाओ तुम लोग क्या शॉपिंग करके आए हो। हाँ हाँ चंचल, मुझे भी तुम्हारी शॉपिंग देखनी है। इतना बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, जरा मैं भी तो देखूं तुम अपने लिए क्या लेकर आई हो। हाँ, मेरी दोनों बहुएं क्या लेकर आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दिए हुए पैसे वेस्ट कर दिए हो। लाओ दिखाओ मुझे भी। मम्मी जी, मैं अपने लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ, बताइए कैसी है। अरे बहू, आजकल के ज़माने में ऐसी साड़ी कौन पहनता है, कितना भारी काम है इसके ऊपर। आजकल तो बड़ी सिंपल और प्लेन साड़ियों का फैशन है। चंचल बहू, तुम दिखाओ क्या लेकर आई हो। मम्मी जी, मैं अपने लिए रेड कलर का गाउन लेकर आई हूँ। मुझे ना इस तरह की ड्रेसेस बहुत पसंद है और आजकल बहुत फैशन में भी है। अरे चंचल, जब तुम कीर्ति के साथ गई थी तो उसको भी ऐसा ही कुछ दिलवाना चाहिए था ना। ये क्या पुराने ज़माने की साड़ी उठाकर ले आई। मम्मी जी, मैंने तो भाभी से कहा भी था कि वो भी अपने लिए ऐसा ही गाउन खरीद ले। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते ना, मॉडर्न बहुएं। क्या हुआ कीर्ति, तुमने चंचल की बात क्यों नहीं मानी? ऐसे पुराने जमाने टाइप के कपड़े क्यों लेकर आ गई? मम्मी सही तो कह रही है, इस तरह की साड़ियाँ तो कभी मम्मी ने भी नहीं पहनी, पता नहीं कहाँ से लेकर आ गई। भाभी की पसंद काफ़ी पुरानी हो गई है ना। वैसे उनको ना आजकल के ज़माने की और फैशन के बारे में लगता है कुछ पता ही नहीं है। मम्मी, आप ना थोड़ी पुरानी हो गई है, आपको भी चाची की तरफ फैशन वाले कपड़े लेकर आने चाहिए थे। सबकी बातें सुनकर कीर्ति चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कीर्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चंचल के आने के बाद सब लोग उसे बार बार पुरानी बहू क्यों कहते थे, क्योंकि जब तक चंचल इस घर में नहीं आई थी तब तक कीर्ति की लाई हुई सारी चीज़ें सबको बहुत पसंद आती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त, अमित,
वैसे हमारी कार ना काफ़ी पुरानी हो गई है, आपको नहीं लगता हमें नई कार खरीद लेनी चाहिए? हाँ चंचल, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमें भैया भाभी और मम्मी पापा से भी पूछना पड़ेगा ना। चंचल और अमित अपने परिवार वालों के साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए उनके पास जाते हैं। भैया, मैं सोच रहा था हम अपनी पुरानी कार बेचकर एक नई कार खरीद लेते हैं। हाँ बेटा, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। कार काफ़ी पुरानी हो गई है और हमें एक बड़ी गाड़ी चाहिए। घर में इतने सारे लोग हैं, छोटी कार से प्रॉब्लम होती है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है। एक बड़ी कार खरीद लो ताकि अगर सबको कहीं एक साथ बाहर जाना हो तो आराम से उसमें बैठ कर जा सके। लेकिन वो हमारे घर की पहली कार है, हम उसे कैसे बेच सकते हैं? एक काम करते हैं ना, उस कार को भी रख लेते हैं और एक बड़ी कार खरीद लेते हैं। कीर्ति, लेकिन 2 कार का करेंगे क्या? कभी अगर सबको नहीं जाना हुआ तो छोटी कार को यूज़ कर सकते हैं, और जब सबको एक साथ जाना होगा तो बड़ी कार में जा सकते हैं। अरे बहू, लेकिन वो कार बहुत पुरानी हो चुकी है, थोड़े दिनों बाद तो उसकी कोई कीमत भी नहीं मिलेगी। लेकिन मम्मी जी, वो इस घर की पहली और सबसे पुरानी कार है और मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी है। भाभी, आपकी बातें सुनकर लगता है आपको सारी पुरानी चीज़ों से बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। क्या मम्मी, आपकी पसंद तो पुरानी हो ही गई है, अब आपको घर की पुरानी चीजें भी अच्छी लगने लगी। देखो कीर्ति, एक कार है और तुम इतने पुराने ज़माने के लोगों की तरह बातें कब से करने लगी? अरे अब तो मम्मी पापा भी कह रहे हैं ना कि नई गाड़ी लाना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं तो उसी दिन कह रही थी ना कि शादी के 6 साल होने से ही हमारी बहू पुरानी हो गई है। पता नहीं आने वाले वक्त में इसका क्या होगा। क्या होगा मिसेस शर्मा की पुरानी बहू का? क्या वो फिर से बनेगी नई बहू? शर्मा जी के घर में नई बहू चंचल के आने से सब लोग घर की बड़ी बहू कीर्ति को पुरानी बहू कहने लगे थे। सबको चंचल के काम अच्छे और मॉडर्न लगते थे और कीर्ति की सारी चीजें पुराने जमाने की लगती थी। इस बात से कीर्ति को अंदर ही अंदर काफी बुरा लगता था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। कीर्ति का बेटा चिंटू भी बात बात पर अपनी मम्मी को पुराने जमाने की कहने लगा था। एक दिन चिंटू के स्कूल में मदर्स डे का कंपटीशन था। मम्मी, आपको ना कुछ अच्छा सा करना होगा। मेरे स्कूल में मैम ने बोला है कि सब बच्चों की मम्मियों को कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ठीक है बेटा, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मम्मी, क्या हम चाची को भी अपने साथ मेरे स्कूल में ले जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं बेटा, तू अपनी मैडम से परमिशन ले लेना। कह देना मेरी चाची बहुत अच्छी है और मेरे साथ मदर्स डे के फंक्शन में आना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि तेरी मैम मना करेगी। अब ठीक कहती है दादी, अगर चाची भी मेरे स्कूल के फंक्शन में आएंगी ना तो मैं अपने सारे दोस्तों को चाची से मिलवाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि मेरी चाची कितनी मॉडर्न है। हाँ चिंटू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम अपनी मम्मी और चाची दोनों को लेकर जाओ। अगर तुम्हारी मम्मी को कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम तुम्हारी चाची बात तो संभाल लेगी। मनीष की बात सुनकर कीर्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चिंटू के स्कूल के फंक्शन में चंचल को अपने साथ लेकर जाती है। जब सब लोग फंक्शन से लौट कर आते हैं तो चिंटू का उदास चेहरा देखकर सब लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। अरे क्या हुआ चिंटू बेटा? सुबह तो तुम इतना खुश होकर स्कूल के फंक्शन में गए थे, अब इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ चिंटू, अपने चाचा को नहीं बताओगी? मेरा बेटा इतना उदास क्यों है? मैंने मम्मी से कहा था कि फंक्शन में कुछ अच्छा करना। अरे तो क्या कर दिया तुम्हारी मम्मी ने जिसकी वजह से इतने उदास हो? मम्मी ने वही किसी पुरानी फिल्म का पुराना सा गाना गा दिया। बाकी सबकी मम्मियाँ कितनी मॉडर्न थी। आज अगर चाची नहीं होती तो मेरा मजाक ही बन जाता। कीर्ति बहू, बात क्या है? ऐसा तुमने क्यों किया? मम्मी जी, मुझे लगा कि मुझे पुराने गाने गाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैंने स्कूल के फंक्शन में पुराना गाना गा दिया, लेकिन ये तो नाराज़ हो गया। वो क्या है ना मम्मी जी, इसमें चिंटू की गलती नहीं है। चिंटू इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है, वहाँ सारे बच्चों की मम्मियाँ काफ़ी मॉडर्न थी। किसी ने डांस किया तो किसी ने कुछ अलग ही करके दिखाया, और भाभी ने किसी पुराने फिल्म का गाना गा दिया, तो बस चिंटू उदास हो गया। लेकिन आप जानती है दादी, चाची ने वहाँ पर लेटेस्ट गाने सुनाए, अच्छा डांस भी किया और वो विनर बन गई। मैम ने मम्मी की जगह चाची को प्राइज दिया। तो फिर तो ठीक है ना चिंटू बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन सबको पता तो चल गया ना कि मम्मी कितनी पुरानी है।
काश मम्मी भी चाची की तरह नहीं होती। इतना कहकर चिंटू वहां से चला जाता है। सब लोगों की बात सुनकर एक बार फिर से कीर्ति को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद अरे हम सब लोगों को गांव पर जाना है, वहाँ पर बुआ जी के घर पर शादी है, तो सब लोग एक साथ ही चलेंगे। हाँ पापा जी, अब तो बड़ी वाली नई कार भी आ गई है, हम सब एक ही कार में जा सकते हैं। लेकिन सामान बहुत सारा होगा, एक काम करते हैं ना, दोनों कार ले चलते हैं। लेकिन अब पुरानी कार में बैठेगा कौन भाभी? पहली बार इतना दूर जा रहे हैं तो नई कार में बैठने का ही मन है। मनीष, आप, मैं और चिंटू पुरानी कार के साथ सारा सामान लेकर चलेंगे और बाकी के लोग नई कार में बैठकर जाएंगे। अब देखिए, पूरा सामान और घर के सारे लोग एक कार में तो नहीं आ सकते ना। मनीष बेटा, तुम अपनी बहू को पुरानी कार में ही लेकर जाओ। या खुद भी पुरानी हो चुकी है और उसे पुरानी चीजें इतनी पसंद है कि अगर नई कार में बैठेंगी ना तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी सास की बात सुनकर कीर्ति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और फिर पूरा का पूरा परिवार दोनों कार लेकर गांव के लिए निकल जाता है। सफ़र की लंबी थकान की वजह से गांव पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते में मिसेस शर्मा की तबीयत खराब होने लगती है। क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, तू जल्दी से कार को घर की ओर ले चल। मैं क्या करूं मम्मी, आगे तो रास्ता बहुत संकरा है, ये गाड़ी तो आगे निकल ही नहीं पाएगी। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि आगे की संकरी गली में ये गाड़ी आगे बढ़ सकती है। आपको थोड़ी देर ऐसे ही रहना होगा। अगर मैं थोड़ी देर और ऐसे रही ना तो मर जाऊंगी। मुझे जल्दी से घर ले चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी अचानक वहां पर मनीष अपनी कार लेकर पहुंचता है और अपने घर वालों को वहां पर खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। मनीष जी देखिए तो, सब लोग वहां पर रुके हुए हैं, लगता है कोई परेशानी है। क्या हुआ अमित, तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो? देखिए ना भैया, मम्मी की तबीयत अचानक खराब होने लगी है और गांव का रास्ता आगे इतना संकरा है कि ये बड़ी गाड़ियां निकल ही नहीं सकती। अब हम क्या करेंगे? मम्मी जी को अगर सही टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए तो इनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मम्मी जी, आप इस पुरानी कार में आकर बैठ जाइए, ये कार यहाँ के रास्तों पर आराम से निकल जाएगी। हम आपको डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं, बड़ी कार को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी के लोग भी धीरे धीरे करके इस कार से घर तक पहुँच जाएंगे। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद छोटी कार में बिठाकर मिसेस शर्मा को डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया जाता है। उनकी तबीयत जब थोड़ी ठीक होती है तो वो कीर्ति और चंचल दोनों को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? कीर्ति बहू, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। चंचल के आने के बाद मैं तुम्हें हर बात में पुरानी बहू कहकर बुलाती थी। तुम्हारा दिल बहुत दुखता होगा, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा। भाभी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने कभी जानबूझकर कुछ नहीं किया। बस मुझे नई चीज़ों का शौक़ है, लेकिन मैं आपको कभी नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। नई चीज़ों के आने से पुरानी चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है, ये मैंने सुना था। और मम्मी जी, मुझे आप लोगों की बात का कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि पुरानी चीज़ें, पुराना सोना खरा होता है, हमें उसकी कीमत हमेशा समझनी चाहिए।